एक मकान का दरवाजा 3 दिन से बंद था। पड़ोसी परेशान हो रहे थे कि आखिर जिस घर में रोजाना चहल पहल होती है, हंसी खुशी की आवाजें आती हैं, वो 3 दिन से दरवाजा आखिर बंद क्यों है। मगर तीसरे दिन उस मकान के अंदर से बेइंतहा दुर्गंध आने लगती है। पड़ोसी परेशान हो जाते हैं और परेशान होने के बाद में वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में मकान का दरवाज़ा तोड़ती है। जैसे ही मकान का दरवाज़ा तोड़ते हैं और अंदर का नज़ारा देखते हैं, सभी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक बेड पर एक बड़ी ही खूबसूरत सी महिला पड़ी हुई थी और उस महिला ने लाल जोड़ा, जो शादी का जोड़ा हो रहा होता है, वो जोड़ा पहना हुआ था और जेवर पहने हुए थे और पूरा मेकअप किया हुआ था और उस महिला के बदन से, उसके शव में से बदबू फूट रही थी। दरअसल यह खौफनाक वारदात 29 मई 2016 को दिल्ली के निहाल विहार कॉलोनी में घटती है। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर जिला बुलंदशहर के गांव से। शादी समारोह था। अपने भाई की शादी में एक बेहद खूबसूरत सी लड़की को प्रदीप, जो 25 साल का था और लड़की 21 साल की थी, उस 21 साल की लड़की को देखता है जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, शोख अदाएं और चंचल स्वभाव था, जिसे देखने के बाद में वो उस पर मर मिटता है, उससे प्यार कर बैठता है और उसी शादी में वो अपने प्यार का इजहार भी कर बैठता है। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और उसके बाद में 4 महीने तक लगातार आपस में प्यार मोहब्बत की बातें चलती रहती हैं। उसके बाद में दोनों आपस में साथ रहने के कस्में और वादे खाते हैं। उसके बाद प्रदीप अपने परिजनों को लड़की के परिजनों के घर भेजता है शादी का प्रस्ताव लेकर, मगर लड़की के परिजन मना कर देते हैं, क्योंकि प्रदीप गांव में निठल्ला घूमता था, कोई कारोबार नहीं करता था। अब प्रदीप पंचायत बैठा देता है अपने गांव के लोगों को और उसके गांव के लोगों को वहां इकट्ठा कर देता है और पंचायत फैसला करती है कि जब तक तुम कारोबार नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी शादी नहीं की जाएगी। प्रदीप वादा करता है कि मैं कुछ ही दिनों में नौकरी करने लगूंगा। दोनों की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद में अपनी पत्नी को लेकर वो दिल्ली पहुंच जाता है। किराए का मकान लेता है और दोनों वहां पर अपनी ज़िंदगी शुरू कर देते हैं। प्रदीप वहां पर ई रिक्शा चलाने लगता है, मगर ई रिक्शा से इतनी कमाई नहीं हो पाती है, दिल्ली के खर्चे उनसे संभाले नहीं जाते हैं। यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाला हिसाब हो रहा था। प्रदीप काफ़ी परेशान था। रात और दिन मेहनत करने के बाद में भी खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। बीवी का चंचल स्वभाव था, वो सबसे बातचीत कर लेती थी। प्रदीप का अपनी पत्नी का किसी से भी बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर उसकी पत्नी सबसे बात कर लेती थी। कोई अगर सब्जी वाला आ रहा है, सब्जी वाले से बात कर लेती थी, या कोई दूध वाला आ रहा है, उससे बात कर लेती थी, क्योंकि उसका स्वभाव ही चंचल था। वो गलत नहीं थी, मगर प्रदीप के दिल और दिमाग के अंदर कुछ गलत चल रहा था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी का जो चरित्र है, वो अच्छा नहीं है और इसको लेकर वो मन ही मन कुढ़ रहा था। वह अपनी पत्नी से किसी से भी बात करने के लिए मना करता था, मगर उसकी पत्नी नहीं मानती थी और वो उसकी बात को हंसकर टाल देती थी। अब उसके मन में ये चल रहा था कि उसकी पत्नी का जो चरित्र है वो गंदा है और इसी बात को लेकर उन दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी को लेकर वो शराब पीनी भी शुरू कर देता है। शराब के नशे में इतना वो पागल हो जाता है कि रोज़ाना बिना शराब के उसको नींद ही नहीं आती। एक दिन शराब की बोतल साथ में लेकर आता है और शराब पीते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि आज मेरे साथ तुम भी शराब पियो। वो शराब पीने से इनकार कर देती है। वो उससे कहता है, अपने दिल की पूरी भड़ास निकाल देता है कि तुम सब्जी वाले से बात करती हो, तुम दूध वाले से बात करती हो, तुम फ़ोन पर इतनी देर तक बात करती रहती हो, किसी से भी बातचीत करती रहती हो, मुझे पसंद नहीं है। इस बात को उसकी पत्नी सीरियस ले लेती है और वो भी कहती है कि शायद तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। शराब के नशे में अपनी पत्नी के सिर में ईंट दे मारता है। पत्नी लहूलुहान होने के बाद ज़मीन पर गिर जाती है और उसके बाद में उसके सिर को पकड़कर कई बार दीवार में देकर मारता है और तब तक मारता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। मरने के बाद में जब वो लहूलुहान हो चुकी होती है तो उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसके बाद में उसके कपड़े उतार कर उसे नहलाता है। नहलाने के बाद उसका ब्लड वगैरह साफ करके उसे शादी का लाल जोड़ा पहनाता है और उसके बाद में उसका पूरा मेकअप करता है। मेकअप करके उसे ज्वेलरी जो भी उसके पास थी वो उस ज्वेलरी को पहनाता है
उसके बाद उसके बराबर में लेटकर उससे बातचीत करता है, उससे माफ़ी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत पछता रहा हूँ तुम्हें मारकर। उसके बाद में वो उसके साथ में हम बिस्तर होता है। फिर उसके बाद सारी रात उससे लिपट कर उसके साथ ही सोता है। फिर पूरा दिन उसके पास बैठा रहता है और जब रात हो जाती है, रात को फिर उसके साथ में हम बिस्तरी करता है। सुबह होती है और सुबह होने के बाद उसका मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। तीसरा दिन निकल चुका था और तीसरे दिन मकान से जब बदबू आती है, पड़ोसी बुलाते हैं पुलिस को और पुलिस जब देखती है तो सब नज़ारा देखने के बाद में हक्के-बक्के रह जाते हैं। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है और लोकेशन ट्रेस करने के बाद में प्रदीप को पकड़ लेती है। और ये सारी जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये पूरी वारदात प्रदीप ने अपनी ज़ुबानी सुनाई थी। पीएम रिपोर्ट में ही ये पता चल पाया था कि प्रदीप ने उसके शव के साथ में 2 बार रेप किया था। अब फिलहाल प्रदीप जेल में सलाखों के पीछे है।